दोस्तों ये है कॉटन यानी कि रुई और ये है एक माचिस। अगर मैं इस माचिस से इस रुई को आग लगाऊं तो इसको आग लग जाएगी। हे यू गो। लेकिन एक चोटी के मुस्लिम फिलोसोफर ऐसे थे जिनका मानना था कि ये आग माचिस से नहीं, ये आग लगेगी तो लगेगी बहुक्मे इलाही। इस फिलोसोफर का नाम था अल गजाली। अल गजाली एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर थे जो 11वीं सदी में पैदा हुए। उस वक्त मुस्लिम दुनिया में कुछ लोग थे जो ग्रीक फिलोसफी, खास तौर पर एरिस्टोटल के काम पर रिसर्च कर रहे थे। ये वो दौर था जिसमें ज्यादातर ग्रीक फिलोसफर्स की फिलोसफी ही डिबेट्स का पार्ट थी। गजाली के दौर में बगदाद दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। यहाँ लाइब्रेरीज थी, ऑब्जर्वेटरीज थी, अस्पताल थे। ग्रीक फिलोसफी अरबिक में ट्रांसलेट हो रही थी। एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे बड़े बड़े फिलोसफर्स को मुस्लिम स्कॉलर्स पढ़ रहे थे, उन्हें चैलेंज कर रहे थे और कई जगहों पे तो उनके जवाब में अपनी फिलोसफी लिख रहे थे। दोस्तों आजकल के दौर में तो इल्म, नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुसलमान बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों ये वो दौर था जहां पर मुसलमानों के अंदर नॉलेज की बहुत तलब थी। जो कोई भी उन्हें यूजफुल नॉलेज देता उसे इज्जत दी जाती, सरपरस्ती दी जाती, इनाम दिया जाता। बगदाद, डमेस्कस, कॉर्डोबा और कायरो जैसे शहर इल्म के मरकज थे जहां दुनिया भर से लोग सीखने आते थे। इस दौर के मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम आज भी तारीख में सितारों की तरह चमकते हैं। इनके ऊपर पहले मैं बहुत दफा डिटेल में बात कर चुका हूँ। यूट्यूब के ऊपर मेरे आर्काइव्स में ये वीडियो जरूर देखिएगा। खलीफा हारून रशीद और अल मामून जैसे हुक्मरानों ने नॉलेज को स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। इस दौर में अल फराबी, इब्ने सीना, अल राजी, अल बेरूनी और दर्जनों ऐसे स्कॉलर्स थे जो इस इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम का पार्ट थे। ये लोगों के अंदर मुसलसल नई सोच पैदा कर रहे थे। एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे ग्रीक थिंकर्स के आइडियाज पर तनकीद भी हुई और उन्हें अडॉप्ट भी किया गया। ये वो दौर था जब मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा इजाद की, जब एक मुस्लिम डॉक्टर ने मेडिसिन की ऐसी किताबें लिखी कि 500 साल तक यूरोप के मेडिकल स्कूल्स में ये पढ़ी गईं। इस किताब का नाम है अल कानून फी अल तिब, यानी कि द कैनन ऑफ मेडिसिन, और इसे लिखा था द ग्रेट इब्ने सीना ने। दोस्तों ये देखें, मेरे पास एक किताब है, जबरदस्त किताब है, बुक्स दैट चेंज्ड हिस्ट्री, यानी कि वो किताबें जिन्होंने तारीख बदल दी। इस किताब के पेज नंबर 56 के ऊपर कैनन ऑफ मेडिसिन का जिक्र है। इतनी जबरदस्त किताब है, इतनी बड़ी किताब है। इसमें लिखा है कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, अल कानून फी अल तिब और द कैनन ऑफ मेडिसिन वाज रिटन इन 1025 बाय पर्शियन पॉलीमैथ इब्न सीना। आपको याद होगा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिलीजन और फिलोसफी कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। देयर कैन बी नो अग्रीमेंट बिटवीन देम। लेकिन उस जमाने के जो मुस्लिम फिलोसफर्स थे उनका ये ईमान था कि फिलोसफी और रिलीजन साथ साथ चल सकती हैं। आज के दौर में मुसलमानों का हाल ये है कि जरा सी मैं फिलोसफी के ऊपर बात करना शुरू करूं, अकल के ऊपर बात करना शुरू करूं, लॉजिक और रैशनैलिटी के ऊपर बात करना शुरू करूं, तो लोग मुझसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि सर क्या आप एथिस्ट हैं, क्या आप एग्नोस्टिक हैं, क्या आप अल्लाह को नहीं मानते। ये हाल है इंटेलेक्ट का। उस दौर के फिलोसफर्स का ये मानना था कि ये दुनिया इटर्नल है, अल्लाह का वजूद प्योर रीजन से प्रूव किया जा सकता है, और रूह यानी सोल एक ऐसी चीज है जो अपने आप को बिना बॉडी के भी जानती है, यानी सोल के पास बॉडी ना भी हो तब भी वो खुद को पहचानती है। ये आइडियाज काफी बोल्ड थे, रेवोल्यूशनरी थे और बहुत से रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए खतरनाक भी थे। उसकी वजह यह है कि अगर ये दुनिया इटर्नल है, हमेशा से है, तो फिर क्रिएशन का क्या मतलब हुआ। अगर अल्लाह सिर्फ कुलियात को जानता है तो फिर मेरी दुआ का क्या। और अगर फिलॉसफी से सब कुछ समझ आता है तो फिर वही की क्या जरूरत रही। इन सब सवालों का जवाब अल गजाली ने अपने तरीके से देने की कोशिश की। अबू हामिद मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल तूसी अल गजाली इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री की उन पर्सनालिटी में से हैं जिन्हें सिर्फ स्कॉलर कह देना काफी नहीं है। वो एक ही वक्त में फकीह यानी ज्यूरिस्ट, मुतकल्लिम यानी थियोलॉजियन, फिलॉसफी के गहरे क्रिटिक और बाद में सूफी मिस्टिक भी थे। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी गैर मामूली है कि वो इस्लामिक गोल्डन एज में पैदा हुए जब इल्म अपनी बुलंदी पर था, लेकिन उस इल्म को पहली दफा क्रिटिसाइज करने वाले भी वही बने। उनकी एजुकेशन उस दौर के बेहतरीन मदारिस में हुई जहां उन्होंने फिक, थियोलॉजी, लॉजिक और फिलोसफी को स्टडी किया। उनके उस्ताद इमाम अल हरमैन अल जुवैनी अपने वक्त के सबसे बड़े थियोलॉजियन थे, जिससे ये अंदाजा होता है कि अल गजाली को सिर्फ बेसिक रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिली बल्कि हाईएस्ट लेवल की इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग हासिल हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि अल गजाली अपने दौर के हर इल्म से वाकिफ थे, तो चाहे वो फलसफा हो या कलाम, लॉजिक हो या लॉ। उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ उस वक्त आता है जब वो बगदाद की निजामिया मदरसा में प्रोफेसर की पोजीशन पर अपॉइंट हुए। ये सिर्फ एक टीचिंग पोजीशन नहीं थी बल्कि उस वक्त की सबसे प्रेस्टिजियस इंटेलेक्चुअल पोजीशन थी। उनकी शोहरत, इज्जत और इन्फ्लुएंस अपनी इंतहा पर था। लेकिन इसी दौर के अंदर उनके अंदर एक गहरा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल क्राइसिस पैदा होता है। एक ऐसा क्राइसिस जो हमेशा के लिए उनकी सोच बदल देता है।
उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल है तहफ़्फ़ुतुल फ़िलॉसफ़ा, जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनती है द इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स। इनकोहेरेंस का मतलब होता है इलॉजिकल, इनकंसिस्टेंट या अनक्लियर। इसके टाइटल से ही क्लियर है कि फिलोसफर्स की सोच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस और कमजोरियां हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। ये है जी दोस्तों वो किताब द इनकोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स। इस किताब में अल गजाली ने उन फिलोसफीज को चैलेंज किया है जो उनके मुताबिक या तो लॉजिकल कंसिस्टेंसी से खाली थी या फिर अकल और दीन के दरमियान कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। उस वक्त मुस्लिम दुनिया में इब्ने सीना यानी एवी सीना का बहुत इन्फ्लुएंस था। इब्ने सीना ने एरिस्टोटल और प्लेटो की फिलोसफी को इस्लामिक लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश की थी। बहुत से लोगों को लगता था कि ग्रीक फिलोसफी और इस्लाम को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन गजाली को यह बात खतरनाक लगती थी। उन्हें लगता था कि ये तमाम फिलोसफर्स ग्रीक फिलोसफी को बहुत सुपीरियर मान रहे हैं और फिर उसी के हिसाब से इस्लाम को जज कर रहे हैं। यानी पहले एरिस्टोटल को फाइनल अथॉरिटी मान लो और फिर उसी के हिसाब से कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करो। गजाली ने इस सोच को उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि असल अथॉरिटी कुरान और वही है, फिलोसफी नहीं। फिलोसफी एक टूल तो हो सकती है लेकिन जज नहीं बन सकती। तहफ़्फ़ुतुल फ़िलॉसफ़ा में अल गजाली ने फिलोसफर्स की 20 डॉक्ट्रीन्स को उठाया। ये वो मसाइल थे जिन पर उनके मुताबिक फिलोसफर्स या तो गलत थे या उनके आर्गुमेंट्स वीक थे या वो इस्लाम की बेसिक टीचिंग से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन 20 डॉक्ट्रीन्स में से 3 ऐसी थी जिनको अल गजाली ने सबसे डेंजरस कहा। उनका कहना था कि जो भी शख्स इन 3 के ऊपर ईमान रखता है या बिलीफ रखता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कि काफिर बन जाता है। पहली बात ये थी कि फिलोसफर्स कहते थे कि ये दुनिया इटर्नल है, यानी हमेशा से है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। ये आइडिया असल में एरिस्टोटल से ही आता है। अल गजाली ने कहा कि ये बात इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह ने दुनिया को क्रिएट किया। अगर दुनिया हमेशा से मौजूद थी तो फिर क्रिएशन का क्या मतलब हुआ? फिर अल्लाह क्रिएटर किस सेंस में हुआ? अल गजाली के मुताबिक ये आइडिया अल्लाह की कुदरत और उसके इरादे को कमजोर करता था, क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट यह है कि अल्लाह ही हर चीज क्रिएट करता है जब वो चाहता है, कुन फया कून। दूसरी बात का ताल्लुक अल्लाह की नॉलेज से था। फिलोसफर्स का यह मानना था कि अल्लाह यूनिवर्सल चीजों को जानता है, जो पर्टिकुलर्स हैं उनके बारे में उस तरीके से नहीं जानता जिस तरीके से हम जानते हैं। यानी अल्लाह इंसान का कॉन्सेप्ट तो जानता है लेकिन हर इंडिविजुअल इंसान के हर छोटे से छोटे एक्शन को पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं जानता। अल गजाली के नजदीक ये आइडिया इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। कुरान बार बार कहता है कि अल्लाह हर चीज जानता है, दिलों का हाल तक जानता है, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उससे वाकिफ है। लिहाजा गजाली के नजदीक जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह पर्टिकुलर्स को नहीं जानता वो दरअसल खुदा के अल्लाह के फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट पर अटैक कर रहा है। तीसरी बात का ताल्लुक रिजरेक्शन से था। फिलोसफर्स ये कहते थे कि मरने के बाद रूह तो जिंदा रहती है लेकिन जिस्म को दोबारा उठाया नहीं जाता। रूह जिस्म के बगैर भी खुद को पहचानती है। वो बॉडीली रिजरेक्शन को सिंबॉलिक या मेटाफोरिकल तरीके से समझते थे। अल गजाली ने कहा कि ये भी इस्लाम की क्लियर टीचिंग्स के खिलाफ है। कुरान में बार बार कहा गया है कि इंसान दोबारा उठाया जाएगा, उसका हिसाब होगा, जन्नत और जहन्नुम हकीकत है। अगर जिस्म की रिजरेक्शन को इनकार कर दिया जाए तो फिर आखिरत का कॉन्सेप्ट वीक पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, असल मसला ये था कि गजाली के मुताबिक फिलोसफर्स अपनी फैकल्टी ऑफ रीजनिंग को फाइनल अथॉरिटी समझ रहे थे। वो कहते थे कि कोई चीज अगर अकल की दलील पर पूरी नहीं उतर रही तो फिर रिलीजियस टेक्स्ट को रीइंटरप्रेट कर दो। अल गजाली ने कहा कि भाई ये तरीका गलत है। रीजन इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। हर चीज को ह्यूमन लॉजिक से प्रूव करना मुमकिन नहीं है। कई दफा इंसान का जहन अपनी अजम्पशंस का कैदी होता है, इसीलिए अल गजाली फिलोसफर्स के आर्गुमेंट को डिनाई करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा ना कि जरा सी मैं फिलोसफी की, रीजन की, रैशनैलिटी की, अकल को इस्तेमाल करने की बात करता हूं तो लोग मुझसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि सर आपका बिलीफ क्या है। इस तरह की ये जो किताबें थी ना दोस्तों, तहफ़्फ़ुतुल फ़िलॉसफ़ा, इसने मुसलमानों की ज़हनियत पर बहुत असर किया। तहफ़्फ़ुतुल फ़िलॉसफ़ा के बाद फिलॉसफी पढ़ना एक रिस्की काम समझा जाने लगा। पहले लोग ये तसव्वुर करते थे कि इस्लाम और फिलॉसफी साथ साथ चल सकती हैं, रीजन एंड रेवोल्यूशन कैन बी रिकंसाइल्ड। लेकिन गजाली की इस किताब के बाद लोगों ने फलसफे को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के नजदीक अल गजाली ने मुस्लिम अकीदे को बचाया, जबकि दूसरों के नजदीक गजाली की सोच ने मुसलमानों के अंदर रैशनल थॉट को कमजोर कर दिया। ये डिबेट आज तक चलती है। इंटरेस्टिंगली गजाली की इस किताब तहफ़्फ़ुतुल फ़िलॉसफ़ा के जवाब में द ग्रेट इब्ने रुश्द ने एक और कमाल की किताब लिखी, तहफ़्फ़ुतुल तहफ़्फ़ुत, यानी कि द इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस। इस किताब में इब्ने रुश्द ने गजाली को जबरदस्त जवाब दिया। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, मेरे आर्काइव्स में जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। यूरोप में इब्ने रुश्द की सोच ने फिलॉसफी और साइंस को बहुत इंस्पायर किया, लेकिन मुस्लिम दुनिया में गजाली की सोच गालिब आ गई और आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक, फिलॉसफी और साइंस टुक अ बैक सीट और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी मुसलमानों ने अपना ली। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। गजाली की जिस सोच ने सबसे बड़ी कारी जर्ब लगाई मुसलमानों की सोच पे, उसका ताल्लुक कॉज एंड इफेक्ट से था, यानी कि इल्लत और मालूल।
गजाली ओकेजनलिज्म के मानने वाले थे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले कॉज एंड इफेक्ट आपको समझाना जरूरी है, और यही हमारी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखें, बुक बडीज कॉजालिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि दुनिया में एक चीज दूसरी चीज का सबब बनती है। हम डेली लाइफ में ये मानते हैं कि अगर हाथ आग में डालोगे तो आग हाथ जला देगी, अगर किसी चीज को मैं अपने हाथ से छोड़ूंगा तो वो नीचे गिरेगी, अगर बारिश होगी तो जमीन में प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर मैं अपने पैरों को जमीन पे आगे से पीछे मूव करना शुरू कर दूं तो मैं चलना शुरू कर दूंगा। ये सब कॉज एंड इफेक्ट की एग्जांपल्स हैं। देखें दोस्तों, साइंस की जो पूरी इमारत है ना, वो इस कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर ही खड़ी हुई है। इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज है। साइंसदान इस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझ के ही इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं, इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने इस रुई को माचिस से आग लगाई तो इसकी कॉज बनी माचिस और इसका इफेक्ट बना रुई का जलना। मैं इसको 10 दफा जलाऊं, 100 दफा जलाऊं, 1000 दफा जलाऊं, 1 करोड़ दफा जलाऊं, तब भी ये माचिस रुई को जलाएगी। लेकिन गजाली इस बात से अग्री नहीं करते थे। गजाली साहब का कहना था कि तुम लोग बहुत ज्यादा अज्यूम कर रहे हो, तुम लोग समझते हो कि इस माचिस ने रुई को आग लगाई, जबकि दरअसल तुमने कभी कॉजालिटी को देखा ही नहीं। तुमने सिर्फ इतना देखा कि ये रुई आग के पास थी और फिर वो जल गई। तुमने सिर्फ 2 इवेंट्स देखे, एक के बाद दूसरा, पहले आग का कांटेक्ट, फिर कॉटन का जलना। लेकिन ये कहना कि पहली चीज ने दूसरी चीज को ही पैदा किया, ये तुमने खुद ही एडिशन कर दी। देखिए दोस्तों, हम लोग गजाली पर तनकीद तो करते हैं, स्पेशली मैं तो बहुत करता हूँ, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि यहाँ पर उनका फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट समझना जरूरी है। जब भी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ ना, जैसे आज मैं गजाली के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने इस वक्त बुक बड़ी बात नहीं कर रहा, इस वक्त आपके सामने गजाली बैठा हुआ है जिसको भरपूर तरीके से अपने मुकदमे को एडवोकेट करना है, लिहाजा आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। गजाली इस कॉटन की एग्जांपल से हमें समझाना ये चाह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन से हमें सीक्वेंस तो मिलता है, लेकिन नेसेसिटी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि चीजें साथ साथ होती हैं, लेकिन हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनके दरमियान कोई कॉजल कनेक्शन है। ये बात काफी हद तक डेविड ह्यूम की जो कॉज एंड इफेक्ट को लेके थ्योरी थी उससे मिलती है। ह्यूम की सोच के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट हियर। गजाली इस बात से बहुत बड़ा थियोलॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं। वो कहते हैं कि ये आग माचिस से नहीं लगी, इस कॉटन को आग लगाई अल्लाह ने। उनकी सोच ये थी कि जब इंसान बीमार होता है और इलाज के लिए मेडिसिन लेता है तो उसका इलाज मेडिसिन नहीं करती, अल्लाह करता है। जब छुरी किसी चीज को काटती है तो वो छुरी नहीं काटती, वो अल्लाह काटता है। जब आप खाना खाते हैं और आपको सैटिस्फैक्शन फील होती है, यानी कि आपको फील होता है कि आपका पेट भर गया है, तो दरअसल फरिश्ते आपको ये फील करवाते हैं कि आपका पेट भर गया है, उसका खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो कोई चीज होगी, अल्लाह चाहेगा तो वो चीज नहीं होगी। इसी सोच को दोस्तों ओकेजनलिज्म कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया की चीजें अपने अंदर रियल पावर नहीं रखती। हर इफेक्ट डायरेक्ट अल्लाह के एक्शन से होता है। आग, पानी, हवा, मेडिसिन, ग्रेविटी, ये सब असल कॉजेज नहीं है, बल्कि सिर्फ ओकेजन्स हैं जिनके जरिए अल्लाह अपना काम जाहिर करता है। गजाली के नजदीक ये आइडिया तौहीद को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि आग खुद जलाती है, मेडिसिन खुद इलाज करती है, ग्रेविटी खुद गिराती है, तो आप पावर इंडिविजुअल के हाथ में दे रहे हैं, आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि सारी पावर अल्लाह के पास ही रहे। दुनिया उनके नजदीक एक मशीन नहीं थी जो अल्लाह ने बना के छोड़ दी हो। दुनिया उनके नजदीक एक पपेट शो था, जहां हर मूवमेंट, हर लम्हा अल्लाह खुद करवा रहा है। इसी सोच से उन्होंने मिरेकल्स यानी मौजज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया गया तो वो नहीं जले। गजाली के मुताबिक अल्लाह ने उस वक्त जलाना क्रिएट ही नहीं किया। आग तो थी, लेकिन वहां पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ। यानी कि मिरेकल नेचुरल लॉ के ब्रेक होने का नाम नहीं है, ये अल्लाह की हैबिट है जिसे वो जब चाहे अदा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, असल प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू होती है। अगर दुनिया में कोई रियल कॉजेज नहीं है, हर लम्हा अल्लाह अपनी हैबिट के हिसाब से चीजों को बदल सकता है, तो फिर साइंस का क्या वजूद है? मैंने आपको बताया ना कि साइंस की बुनियाद ही कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर है। अगर कॉजेलिटी का प्रिंसिपल नहीं है तो फिर साइंस भी नहीं है। साइंस इस अजम्पशन पर चलती है कि दुनिया स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है और उसकी लॉज इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट आग को स्टडी करता है क्योंकि वो समझता है कि हीट, कंबस्टन और एनर्जी के रियल प्रिंसिपल्स हैं। डॉक्टर मेडिसिन को स्टडी करता है क्योंकि वो समझता है कि बॉडी में बायोलॉजिकल कॉजेज और इफेक्ट्स हैं। फिजिसिस्ट ग्रेविटी को स्टडी करता है क्योंकि वो समझता है कि मैटर और फोर्स के दरमियान रियल रिलेशंस हैं। लेकिन गजाली के फलसफे के मुताबिक ये रियल कॉजेज नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की हैबिट्स है। यही सोच साइंस की बुनियाद के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब है। गजाली की सोच ने मुसलमानों के अंदर रैशनैलिटी, लॉजिक और साइंस की परसूट को हमेशा के लिए दफना दिया। जब भी कोई फिनोमेना होता है तो हम लोग डिवाइन विल की तरफ देखते हैं, बजाय उसके पीछे की फिजिक्स समझने को। जब भी कोई इवेंट होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम लोग नेचुरल कॉजेज समझने के बजाय हर चीज अल्लाह के खाते में डाल देते हैं। वो कहते हैं ना, रब दियां करनियां ने इंसान की कर सकता है। ये सोच बहुत गलत है दोस्तों। ये रिलीजियसली सेटिस्फाइंग जवाब तो हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली प्रोडक्टिव जवाब बिल्कुल भी नहीं है।
साइंस तब आगे बढ़ती है जब हम सवाल करते हैं कि कोई चीज कैसे हुई, क्यों हुई, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई, किन रूल्स के अंडर हुई, और क्या ये रूल कल भी ऐसे ही काम करेगा। गजाली के नजदीक अकल की कुछ लिमिटेशंस थी। उनके नजदीक रीजन, मैथमेटिक्स, लॉजिक और प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है, लेकिन जब वो अल्लाह, रूह, आखिरत और मेटाफिजिक्स जैसे प्रॉब्लम्स को अकेले समझने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होती है। गजाली के मुताबिक फिलोसफर्स की गलती ये थी कि वो ह्यूमन रीजन को फाइनल अथॉरिटी, फाइनल जज समझते थे। अगर कोई रिलीजियस बात उनकी लॉजिक में फिट नहीं होती थी तो वो कुरान की क्लियर बात को मेटाफोर बना के प्रेजेंट करते थे। उनका कहना था कि डिवाइन रियलिटीज तक सिर्फ रीजन से नहीं पहुंचा जा सकता। इस फील्ड में रिलायबल नॉलेज वही से आती है। अकल का काम वही को समझने में हेल्प करना है, उस पर हुकूमत करना नहीं। यानी रीजन यूजफुल तो है लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। गजाली के नजदीक फिलॉसफी पढ़ना एक डेंजरस काम है, स्पेशली ईमान के लिए, क्योंकि इंसान जब हर चीज को अकल की कोर्ट में ले आता है तो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस पैदा होती है। वो हर चीज पर डाउट करता है, रिलीजन पर डाउट करता है, वही पर डाउट करता है और दीन को जज करने लगता है, क्योंकि उसके नजदीक फाइनल अथॉरिटी ही रीजन है। अल गजाली ने नॉलेज की हायरार्की भी शेप की। उनके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वो थे जो दीन से डायरेक्टली रिलेटेड थे, कुरान, हदीस, फिक, कलाम और सूफिज्म। इनके मुकाबले में फिलोसफी, नेचुरल साइंस और फॉरेन साइंसेस सेकेंडरी थे। वो लॉजिक को कुछ हद तक यूजफुल मानते थे, लेकिन मेटाफिजिकल फिलोसफी और नेचुरल इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल प्लेस देने को तैयार नहीं थे। ये हायरार्की दोस्तों मदरसा कल्चर पर बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस छोड़ गई। जब करिकुलम में कुरान, हदीस, फिक और कलाम को टॉप पर रखा गया और रैशनल और नेचुरल साइंसेस को इग्नोर कर दिया गया। ये तो थी दोस्तों गजाली की सोच और उनका फलसफा। बाकी सारी बातें एक्सेप्टेबल, लेकिन दोस्तों गजाली ने जो कॉज एंड इफेक्ट को डिनाई किया ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उनकी, ये उनका सबसे बड़ा डिजास्टर है which is still impacting Muslims. I'm not saying कि गजाली की इस एक किताब ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गजाली की सोच को मुसलमानों ने अपनाया जरूर है। इसीलिए हम लोग हर चीज इंशाल्लाह के हवाले करके, अल्लाह के हवाले करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर देते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल यह है कि नोबेल प्राइज की पिछली 125 साल हिस्ट्री में सिर्फ 5 ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनको साइंसेस के ऊपर नोबेल प्राइज मिला है। फिजिक्स के ऊपर सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज भी नॉन मुस्लिम है। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टेम सब्जेक्ट्स में मुसलमान सबसे पीछे हैं। क्योंकि जब सारे काम अल्लाह नहीं करने हैं, कॉज एंड इफेक्ट का मालिक भी अल्लाह है, तो फिर इंसान को फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये साइंसेस करने की क्या जरूरत है। दोस्तों ये सोच है जिससे मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है। आई प्रॉमिस बुक बडीज के जब तक मुसलमान ऐसे ही सोचते रहेंगे, अगले 1000 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे और कुछ नहीं बदलेगा। अगर मुसलमानों ने कुछ बदलना है तो वो बदलना होगा अपनी सोचने के तरीके को। वी नीड टू अडॉप्ट रैशनैलिटी ऑफ थॉट। लॉजिक और साइंस ही इंसान का मुस्तकबिल है, और जितनी जल्दी हम लोग इस बात को समझ जाएं उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।